बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, इफ्तारी के बाद का टाइम है और मैं अभी बना रही हूँ कीमा मटर और आलू। वीवर्स, हस्बैंड को बहुत शौक़ था कि सहरी में आलू कीमा और मटर बनाए जाएं, तो उनका खाने को बहुत दिल कर रहा था। कीमे का उन्होंने बोला हुआ था और वो इशा की नमाज़ तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो भाई कीमा लेकर आ गए। तो मैंने फ़ौरन से एक्शन किया और कीमा पकाना शुरू कर दिया। तो वीवर्स, मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कीमा बना रही हूँ और कीमा मटर इतने लजीज बनते हैं कि पकने के बाद कीमे में ज़रा सी भी हीक नहीं आती और ना ही पानी होता है। बिल्कुल फ्राई भुना हुआ कीमा बनता है और टेस्ट बिल्कुल बारबेक्यू जैसा होता है। तो वीवर्स, इस कीमे की ख़ास बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इसमें देसी घी ऐड करके बनाती हूँ और इसकी पहले अच्छा तरीके से घी में बुनाई करती हूँ और फिर स्पाइसेस ऐड करती हूँ। और अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं तो अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, क्योंकि खुला और गैर मेयारी कुकिंग ऑयल सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो ज़रा सस्ता तो मिल जाता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर है। अगर आपको भी इस तरह का मज़ेदार कीमा मटर की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। वीवर्स, वो हमारी एक आंटी है ना, तो वो मुझे कुकिंग करते हुए देखकर कहती हैं, बेटा आप ना खाना बनाते हुए बिल्कुल भी आसरा नहीं करती। मतलब कि जैसे ही घर वाले फरमाइश करते हैं आप फ़ौरन खाना बनाना शुरू कर देती हैं। तो माशाल्लाह से घरवालों की फ़ौरन फरमाइश पूरी करना जो है ना, तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके पास घर में हर वक्त तमाम इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हों। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ग्रोसरी करती हूँ ना, तो मुझे घरवालों की तरफ से फ़ोर्स किया जा रहा होता है कि सब कुछ ले लेना, सब कुछ ले लेना, कोई चीज़ ना रह जाए, कोई चीज़ ना रह जाए। क्योंकि ग्रोसरी करने के लिए हमें हैदराबाद जाना पड़ता है और वहाँ जाने में तकरीबन पौना 1 घंटा तो लग जाता है। वैसे तो करीब ही फेयर प्राइस शॉप भी हैं और काफ़ी सारे करियाना स्टोर भी हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो बरकत एक ही मर्तबा ग्रोसरी करने में होती है ना, और वो एक एक दो दो चीज़ें लाने में नहीं होती, इसलिए मैं फ़ौरन फ़ौरन घर वालों की फरमाइश पूरी कर देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि खाना बनाना मेरा पैशन है और मज़े मज़े के खाने खाना मेरे घर वालों का पैशन है। तो वीवर्स, जब खाना देखने के साथ साथ खाने में मज़ेदार होगा तो कौन छोड़ेगा। देखें ज़रा आप कीमे की लुक देखें माशाल्लाह। तो वीवर्स, जब तक हस्बैंड नमाज तरावी पढ़ कर वापस आए तो मैंने कीमा मटर बनाकर किचन को भी क्लियर कर दिया था। मगर कीमा मटर की खुशबू थी कि उसने मेरा सारा ही पोल खोल दिया, क्योंकि खुशबुएं पूरे घर में फैल चुकी थी। और हस्बैंड तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए कि मैं तो अभी नमाज़ पढ़ कर आया हूँ तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। वाह बेगम, आपने तो कमाल ही कर दिया। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने फ़ौरन से बना ली, वरना अभी फ्रीज़र में रखती, सुबह डीफ्रॉस्ट करती फिर पकाती। तो मैंने सोचा कि चलें अभी बनाकर सुबह आपको सहरी में सर्व कर दूँगी। तो वीवर्स, कीमा रेडी हो चुका है, अब इसे ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं अपने किचन में सहरी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि कीमे को मज़ीद बारबेक्यू टच देने के लिए थोड़ा सा सैलेड सौते करके ऐड कर दूँ। तो माशाल्लाह इतना लजीज और खुशबूदार बारबेक्यू कीमा मटर आलू तैयार हुए हैं कि सहरी करने वालों को तो मज़ा ही आने वाला है। कीमा देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना मज़ेदार होगा। वैसे तो हम रोटी सालन और दही सहरी में खाते हैं, लेकिन आज कीमे के साथ पराठे खाने की फरमाइश आ गई तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से देसी घी लगाकर पराठे बना लिए हैं। तो सहरी करने के बाद हमने नमाज फ़जर अदा की, कुरान पाक की तिलावत की और फिर सिपारे वाले बच्चे भी सिपारा पढ़ने आ गए हैं। और सफ़ीउल्लाह भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। आज इन्होंने भी हमारे साथ ही सहरी कर ली है, लेकिन मैंने तो मना किया कि बेटा आप रोज़ा नहीं रखें। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बच्चों की फेवरेट है। ये आप इफ्तारी में बनाएं या सहरी में, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें या
कोई अचानक से गेस्ट आ जाएं तो ये वाली रेसिपी बनाकर आप सबको सरप्राइज़ कर दें। यकीन करें सब खाकर आपके गीत गाएंगे। और ये लिया है हमने बोनलेस चिकन। मैंने तो एक बड़ी मुर्गी मंगवाई थी, इसमें से बोनलेस बोटी मैंने निकाल कर अलग कर ली थी और बाकी जो चिकन था उसे चिकन कढ़ाई में यूज़ करूँगी। आप 1 पाव चिकन ले लें, आधा किलो ले लें, ये आपकी चॉइस है। चिकन में इतना पानी डालेंगे कि चिकन अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का डाला है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा अदरक पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर चिकन को बॉयल कर लेंगे ताकि इसमें से हीक ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, गेस तो करें आज हम आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये है हमारे पास ग्रेट की हुई गाजर और ये ग्रेट की हुई बंद गोभी। और इसमें मेजरमेंट का कोई भी इशू नहीं, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं। जैसे कि 1 प्याली ग्रेट गाजर ले लें, 2 प्याली ग्रेट बंद गोभी ले लें, 8 से 10 चॉप्ड हरी मिर्च ले लें, 2 प्याली बॉयल किए हुए ग्रेट आलू ले लें। आलू इतनी ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे कि ग्रेट ही ना हो सकें, तो इस तरह हम 2 प्याली आलू को ग्रेट कर लेंगे। ये बॉयल आलू हैं। आलू ग्रेट करने के बाद हम पहले 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना, दरदरा सा रखना है। अब ग्रेट की हुई गाजर को इस तरह हाथ के साथ अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल देंगे। अगर इस तरह स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा जैसा कि होना चाहिए। देखें गाजर बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्वीज़ हो गई हैं। गाजर वाला बर्तन साइड पर करके इसी तरह हम बंद गोभी को भी स्क्वीज़ कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करना है। अगर हो सके तो मलमल के कपड़े में डालकर स्क्वीज़ कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से पानी निकल जाएगा। ये देखें कितना गोभी का पानी निकला है वीवर्स। साथ ही साथ मुझे तो हैंड वॉश करने की आदत पड़ी हुई है और साथ ही हम शेल्फ़ भी क्लीन कर लेते हैं ताकि रेसिपी बनाने में आसानी हो। और वैसे भी वीवर्स घर में ये रेसिपीज़ बनाने का असल मकसद तो ये है कि हम मुकम्मल हाइजीन के साथ सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए घर में खाना बनाएं। वरना वैसे तो आजकल हर चीज़ ऑर्डर पर मिल जाती है। अब पहले वो सारे स्पाइसेस क्लोज़ कर लेते हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे। 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप बाद में चेक करके और भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिकन पाउडर। वीवर्स, चिकन पाउडर टेस्ट को इन्हेंस करेगा, वैसे भी बच्चे चिकन फ्लेवर ज़्यादा लाइक करते हैं। इसके बाद 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी चम्मच अदरक का पाउडर। और वीवर्स माशाल्लाह से अगर तो आप मंथली ग्रॉसरी करते हैं या फिर वेजिटेबल के लिए वीकली ग्रॉसरी करते हैं और ये सब चीज़ें एक ही बार ले आते हैं तो आपको कोई भी रेसिपी बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप एक एक या दो दो चीज़ें लाते हैं तो बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है ना वो बनाना बहुत ही मुश्किल लगेगी। इसके बाद हम 1/4 टीस्पून टाटरी ऐड करेंगे। टाटरी से थोड़ी सी खटास होगी तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो चलिए अब पहले तमाम चीज़ें समेट लें और फिर इसके ऊपर डालेंगे दरदरा सा ज़ीरा और धनिया। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और चिकन को बॉईल करने के बाद वीवर्स मैंने इस तरह से इसको श्रेड कर लिया था और 2 जगह पर कर लिया है। अब इसमें से हस्बे ज़रूरत चिकन में इसमें ऐड कर लूँगी और बाकी जो है उसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ कर सकूँ। चिकन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना और इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ डालेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स। अब सारे मेथड को बड़ी ट्रे में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हल्के हल्के हाथ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम वेजिटेबल और स्पाइसेस बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, साकिए कौसर मालिक जन्नत सरापाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि जब मोमिन माह रमज़ानुल मुबारक में बेदार होता है और लेटे लेटे करवटें बदलता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र में लगा रहता है
तो उससे फरिश्ता कहता है, उठ, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझ पर रहम करे। फिर जब वो उठ खड़ा होता है तो उसका बिछौना उसके लिए दुआ करता है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको जन्नत के आला बिछौने अता फरमा। और जब अपना लिबास पहनता है तो वो लिबास उसके लिए दुआ करता है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको जन्नत का लिबास अता फरमा। सुबहान अल्लाह। और जब वो जूते पहनता है तो जूते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको पुलसरात पर साबित कदम रखना। और जब बर्तन लेता है तो वो बर्तन उसके लिए दुआ करता है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको जन्नत के बर्तन अता फरमा। और जब वज़ू करता है तो पानी उसके लिए दुआ करता है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको गुनाहों और ख़ताओं से बिल्कुल पाक और साफ़ कर दे। और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने खड़ा होता है यानी नमाज पढ़ने लगता है तो उसके लिए काबतुल्लाह शरीफ दुआ करता है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी क़ब्र को मुनव्वर और कुशादा कर दे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी तरफ नज़र करता है और फरमाता है, ए मेरे बंदे तू जो कुछ दुआ मांगेगा मैं कबूल फरमाऊँगा। तो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माह रमज़ान के कदरदानों और माह रमज़ान में रोज़ा रख कर उसकी रहमत भरी मुबारक साअतों से फ़ैज़ उठाने वालों, आपको मुबारक हो कि एक तो रोज़ा के दौरान ख़्वा आप जाग रहे हों या सो रहे हों, हर लम्हा आपका इबादत में गुज़र रहा है, तो दूसरी तरफ आपको आपका लिबास और बर्तन वग़ैरह भी दुआएं दे रहे हैं। बल्कि करम बालाए करम तो ये है कि ख़ुद खालिक़े कायनात की रहमत जोश पर है और फरमाया जा रहा है, ए बंदे तेरा काम मांगे जाना है और हमारा काम दिए जाना है। बेनवा मुफलिस मोहताजो गदा कौन कि मैं, साहिबे जूदो करम वस्फ़ है किसका तेरा। सुबहान अल्लाह। और अब मैं इसमें डाल लूँगी एक मुट्ठी भरकर बॉयल किए हुए मटर, वो भी अगर आपके पास अवेलेबल हों तो वो भी डाल लें, ज़्यादा मज़ेदार कबाब बनेंगे। तो वीवर्स खटास भी थोड़ी सी कम लग रही है तो इतनी सी मैं टाटरी और शामिल कर रही हूँ। आप भी मेथड को टेस्ट करके स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से यकजान हो चुकी हैं और मुझे मेथड थोड़ा सा लूज़ फील हो रहा है। अगर ऐसा लगे तो 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स के और डालें ताकि कबाब थोड़े से टाइट बने। अब हाथ हल्का सा ऑयली करके इस तरह से कबाब को शेप देते जाएंगे और दूसरी ट्रे में रखते जाएंगे। वीवर्स ऐसे लजीज और हेल्दी कबाब बनेंगे ना कि बच्चे तो सुबह शाम खाने की फरमाइश करेंगे। और वीवर्स वैसे अब आप ये बताएं कि क्या बाहर की बनी हुई चीज़ें इतनी साफ़ सुथरी और हेल्दी हो सकती हैं। और दूसरा, जो मेरी बहनें अपने घर वालों और बच्चों को हेल्दी खाना प्रोवाइड करती हैं ना, उनके लिए तो इस तरह की चीज़ें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, और वो तो ऐसी रेसिपीज़ की तलाश में रहती हैं। और ये हेल्दी फूड आप स्कूल गोइंग बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, बजाय इसके कि बच्चे बाहर की गैर मयारी चीज़ें खाएं और बीमार हों। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो बिल्कुल भी वेजिटेबल नहीं खाता, तो मैंने सोचा कि उसके लिए ऐसी रेसिपी बनाऊं कि वो तमाम वेजिटेबल भी खा ले और पता भी ना चले। तो माशाल्लाह से मैंने ये वाले कबाब बनाए तो वो बहुत ही शौक़ से उसने खा लिए। तो अब मैं लंच में भी उसे इस तरह के कबाब बना कर दे देती हूँ। तो वीवर्स सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इसी तरह शामी कबाब की शेप भी दे सकते हैं। अब इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरह छिड़क कर हिलाएंगे ताकि ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाए। अब थोड़े थोड़े कबाब ट्रे में डालकर ब्रेड क्रम्स से कोट करके ट्रे में रखते जाएंगे। सारे कबाब कोट करके इसी तरह हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि फ्रीज़ हो जाएं। ये देखें जी, सारे कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं। अब इन्हें इस तरह उठाकर किसी भी प्लास्टिक बैग या शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर लें। अब शॉपर में इसे डालेंगे तो एयर बिल्कुल निकाल दें और इन्हें फ्रीज़र में रख दें। और जब फ्राई करने हों तो एक अंडा फेंट लें और पहले अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें और ऑयल को फुल गर्म करके पैन में डालकर फ्लेम स्लो कर दें। अगर फ्लेम हाई होगी तो कबाब जल जाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है ताकि अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। और ये हम बना रहे हैं चाइनीज़ कबाब।
वीवर्स, इफ्तार का वक्त करीब हो चुका है और आज मेरे छोटे बेटे ने हमें सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि अभी वो माशाल्लाह 8 साल का है और फिर सारा दिन कुछ भी नहीं खाया और ना ही स्कूल में लंच लेकर गए। मैंने तो इन्हें बहुत समझाया कि बेटा आप अभी छोटे हैं, आप खाना खाकर दोबारा से रोज़ा रख लें, मगर ये बिल्कुल भी नहीं माने और जी माशाल्लाह से इन्होंने रोज़ा कंप्लीट कर लिया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से इनकी फरमाइश की सारी इफ्तारी बनाई। वैसे तो आज मेरा कुछ ज़्यादा चीज़ें बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों से फ्राइंग चीज़ें खा रहे थे। तो आज मैंने सोचा था कि रोटी सालन और कुछ फ्रूट चाट वगैरह बना लेते हैं। तो जी फिर पता चला कि सफ़ीउल्लाह ने रोज़ा कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैंने अपने बेटे की रोज़ा कुशाई के लिए उसकी पसंद की इफ्तारी बनाई। लॉन से फूल लाकर टेबल सजाया और फिर सब ने मिलकर इफ्तारी की। और मैंने अपने प्यारे से बेटे की हौसला अफ़ज़ाई के लिए उसे इनाम दिया। उसके पापा तो ऑफ कैमरा ही उसे प्राइज़ दे चुके थे। और व्यूअर्स, जब बच्चे किसी भी अच्छे काम को फॉलो करते हैं ना, तो ख़ास तौर पर दीनी कामों को तो उनकी ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। और हम वैसे भी तो बच्चों को अच्छी खासी पॉकेट मनी देते हैं, इसलिए बच्चों का हौसला बुलंद होता है प्राइज़ से और इन्हें पता चलता है कि वालिदैन उनके अच्छे कामों पर खुश होते हैं। तो व्यूअर्स, आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों ने किस किस उम्र में पहला रोज़ा रखा और आपने उनकी रोज़ा कशाई को कैसे स्पेशल बनाया। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं ताकि हम भी इफ्तारी को एंजॉय करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।